उत्तराखंड महिला मंच के द्वारा देहरादून के गांधी मैदान पर किसान आंदोलन के समर्थन में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर किसान इतने बड़े स्तर पर विरोध कर रहे हैं तो किसान कानूनों में जरूर कमी होगी। साथ ही उत्तराखंड महिला मंच के कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार अगर एमएसपी देने की बात कर रही है तो उसे कृषि कानून में क्यों नहीं डाल रही है। वहीं उन्होंने सरकार के खिलाफ आक्रोशित होते हुए कहा कि सरकार का कोई बड़ा मंत्री अभी तक किसानों से मिलने क्यों नहीं आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी उत्तराखंड महिला मंच की महिलाएं यहाँ पे सांकेतिक धरने पर बैठी हुई हैं और इनका धरना करने का मकसद है जो किसान आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, उसको लेकर सभी महिलाएं धरने पर बैठी हैं। चलिए इनसे जानते हैं क्या कुछ वजह है, क्या कुछ खामियां हैं नए किसान कानून में जिसको लेकर ये लोग आज धरने पर बैठे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला बिष्ट है। आप आज धरने पे क्यों बैठी हुई हैं? देखिए, ऐसा है कि हम उत्तराखंड महिला मंच वाले हम 94 से आंदोलन करते हैं और हम लोगों ने इस राज्य के अंदर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, हम लोगों ने जन मुद्दों को हमेशा से उठाया है। पहाड़ के अंदर हमने जल जंगल ज़मीन को उठाया है, शिक्षा को उठाया है और स्वास्थ्य को उठाया है, शराब जैसी नशा जैसी चीज़ों को उठाया है। लेकिन आज की जो परिस्थिति उत्तर देश के अंदर चल रही है, जहां हम नारा लगाते हैं जय जवान जय किसान का हम नारा लगाते हैं, वहीं आज हमारे बॉर्डर पे जवान मर रहे हैं और किसान सड़कों पे मर रहे हैं, जो मतलब आज की स्थिति है। और यदि किसान आज सड़कों पे तो उसके पीछे कोई कारण है। आज लाखों लाख यदि किसान सड़कों पे आए हैं तो कोई ना कोई तो बात होगी, वो सड़कों पे आए। हमारा भी ये मानना है कि आप उनका जो न्यूनतम मूल्य है, यदि तुम कहते हो कि हम मंडी नहीं हटाएंगे, हम न्यूनतम मूल्य देंगे, तो उसको कानून क्यों नहीं बना लेते हो? बहुत सीधी सी बात है, बहुत लंबी चौड़ी बात है ही नहीं। मतलब हम जैसे लोगों की तो बहुत चौड़ी ना उन लोगों की है। हमारे कहना है उसको कानून में परिवर्तन कीजिए। आप मुंह से बोल के चले जा रहे हो और वो यदि इतनी देखो, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब तो जनता का राज होता है। यदि जनता चाह रही है कि वो हमसे बात करे तो क्यों नहीं सरकार उनसे बात कर रही है? आप जबरदस्ती उनको कह रहे हैं कि आप वहाँ आइए। भाई वो सड़कों में यदि जनता खड़ी है, उसी जनता ने तुम्हें जीता के भेजा और हमारा तो संविधान बोलता है ये, और हम तो लोकतंत्र के देश में रहते हैं, तो आप क्यों नहीं उनसे बात करने जा रहे हैं? मतलब बड़ी दुखद बात है कि जहाँ लाखों की जनता सड़कों पे है और तुम वहाँ पे दिए जलाने जा रहे हो बनारस के अंदर। ठीक, वो तुम्हारे लिए तो इम्पोर्टेंट है, वो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण चीज हो गई। लेकिन जो किसान सड़कों, जिसके पीछे अनाज नहीं होगा तो दुनिया नहीं रहेगी। तो जिसके पीछे देश चल रहा है उसको आप दर किनारे करके और आप वहाँ से भाषणबाजी कर रहे हो और उनसे बात वार्ता नहीं करो। आप वार्ता के लिए क्यों नहीं बुलाते? वार्ता बुलाइए। वो भी यही कह रहे हैं कि नियम जो भी आप उसको कानून में परिवर्तन कीजिए। आप कानून बनाना चाह नहीं रहे। आपका विरोध न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो उसको सुनिश्चित नहीं कर रही है सरकार, उसको लेकर? बिल्कुल, हमारा ये कहना है कि जो भी करे वो कानून में परिवर्तन करे, उसका कानून बनाए, मुंह से नहीं। और जो वो मांग कर रहे हैं अपनी, वो उन्होंने कहा तीनों बिल जो पाए उनका वो विरोध कर रहे हैं, तो उनका वो यदि वो विरोध करे तो उसके पीछे कोई कारण होगा। ऐसा तो नहीं है कि उनके पीछे कोई कारण नहीं होगा। वे एक किसान ना हो, दो किसान हो, लाखों किसान का, पूरे देश का किसान वहाँ सड़कों पे है। तो क्या तुम किसान की बात को नहीं सुनोगे क्या? उनसे वार्ता नहीं करोगे क्या? मतलब हम ही लोगों लोकतंत्र में हम ही लोगों ने तुम्हें जिता के भेजा है, तो क्या तुम उस जनता की का सम्मान जैसी चीज़ नहीं रखो? उनसे वार्ता करनी जैसी भी चीज़ तुमने खत्म कर दी। और बहुत साफ से कि आप बनारस में जाके वो दिए जलाना बहुत महत्वपूर्ण है इस टाइम तुम्हारे लिए। ठीक, और वो महत्वपूर्ण नहीं है। इससे तुम्हारा किसानों के प्रति और इस देश के प्रति, इस देश की जनता के प्रति कितना गंभीर है ये दिख रहा है। और श्रम को देख लीजिए, मजदूरों को देख ले। आप 8 घंटे से आप कहते हैं कि 12 घंटे बनाएंगे। मतलब मजदूर को भी तुम खत्म कर रहे हो, किसानों को तुम खत्म कर रहे हो, सबको तुम खत्म करने में। लेकिन मात्र एक आदमी है जो पूरे देश को चलाएगा, उसको तुम पन पा रहे हो। और जियो का तुमने देख लिया, जियो का पहले 200, फिर 300, फिर 400, 500, आज 600 पे आ गया और आने वाले टाइम पे 1000 पे जाएगा। BSNL तुम खत्म कर दोगे, तुम LIC तुम खत्म करोगे, ट्रेनों को तुम प्राइवेट करोगे, प्राइवेट भी एक व्यक्ति को दोगे। तो ये इतना तो मूर्ख जनता नहीं है ना, इतने तो जनता समझ रही है। तो हमारा इतना ही कहना है कि किसानों की जो बात किसान कह रहे हैं उनको माननी चाहिए और उनके साथ वार्ता होनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता, जैसे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुद कहा है कि हमने जो किसानों की MSP है वो कहीं नहीं छीन रही है, उन्होंने दोबारा कहा है कि हम सुनिश्चित करते हैं किसानों की MSP नहीं छीने। हम फिर बार बार यही कह रहे हैं ना कि नहीं छूने से कोई बात नहीं। हमारा ये कहना, आप कानून क्यों नहीं बना रहे, उनसे वार्ता क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन पहले भी तो ये कानून नहीं था, लेकिन MSP मिलती थी। अरे तो अब वो कह रहे हैं, मेरी बात सुनो। मैं यदि मूर्ख हूँ, मान लिया मैं मूर्ख हूँ, तुम तो होशियार बैठे हो ना, मैं सत्ता के अंदर बैठे हुए हो। यदि मैं मूर्ख हूँ, यदि मैं मूर्ख की आपके पास आके कह रही हूँ, तो तुम मेरी बात को नहीं सुनोगे क्या? आप मेरी बात का जवाब नहीं दोगे? आप वहाँ पे बैठ के, आप अपने अंदर बैठ के विधान के संसद के अंदर बैठ के बोलोगे, अपने घरों के अंदर से बोलोगे, लेकिन उनके पास नहीं जाओगे। उनके पास जाके उनसे बात करिए ना आप।
उत्तराखंड महिला मंच का जो विरोध है ये इसको लेकर है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनसे जाके जो बड़े नेतागण हैं वो लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं। साफ इनका ये कहना था कि अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ खामी है कृषि कानून में, इसको लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसको लेकर जो बड़े मंत्री पद पे बैठे हैं संसद में उनको बात करनी चाहिए किसानों से जाकर, जिसको लेकर ये लोग खासा नाराज है। तो कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ मैं अमन राजपूत, देहरादून।